अगला जो पॉइंट हम लोग को पढ़ना है इसमें वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या आप लोग थक गए? बैठे बैठे क्या थकना है यार, घर में बैठ करके वीडियो ही तो पढ़ना है। सो प्लीज़ मेहनत करो बैठ करके यार। अब करना क्या है आपको लॉकडाउन में? हाँ, कुछ तो है नहीं करने के लिए। कोई कॉलेज वॉलेज में तो आप है नहीं जो मतलब कि कॉलेज के फ्रेंड को मिस करोगे, और आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा कुछ किक तो है नहीं दोस्त, है ना, कि आपको कोई मिस कर रहा होगा। ऐसा कुछ तो कोई आपको मिस नहीं कर रहा दोस्तों। इसलिए बैठिए घर पे, आराम से बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है? आराम से घर में बैठ करके पढ़ाई कीजिए मम्मी पापा के साथ, भाई बहन लोगों के साथ। यू आर लक्की कि आप लोग अपने भाई बहन मम्मी पापा के साथ हैं। मैं नहीं हूँ यार, हम मिस करते हैं उनको। चलो ठीक है, कम हम लोग जो पढ़ने वाले वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। क्या है दोस्त? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। देखो एक्चुअली होता क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, आप समझो, आप कॉपी कलम में लाइट को कैसे दिखाते हो? मतलब पेज पे या कॉपी में लाइट को कैसे दिखाओगे? ऐसे रेस ना दिखाते कि नहीं दिखाते हैं? आप ऐसा थोड़ी होता है कि आप ऐसे छोड़ देते हैं तो बोलते हैं सर लाइट है ये। नहीं नहीं नहीं, या फिर ऐसा थोड़ी होता है लाइट लिख दी है, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो कॉपी या पेन में एक पिक्टोरियल व्यू देते हैं ना लाइट का दोस्त, देते हुए नहीं देते पिक्टोरियल व्यू। तो उसी तरह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पिक्टोरियल व्यू जिस लाइन से देते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोला गया इसको? पिक्टोरियल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये लाइन एक्चुअली में नहीं होता है, ठीक है? जैसे मान लो कोई चार्ज से चारों तरफ आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना, ये एक्चुअली में नहीं होता है। ये समझाने के लिए माय डियर एक पिक्टोरियल व्यू दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है? ये फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था जो एक पिक्टोरियल व्यू दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है? आपको टोटल 3 टाइप का लाइंस पढ़ना होता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, और तीसरा मतलब बहुत कम ही टाइम में पढ़ाता हूँ मैं भी, आपका ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। आप ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े हो, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कभी मैं पढ़ा देता हूँ, कभी कभी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है? वहाँ पे एक 3 टाइप का लाइन आपको पढ़ना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसका प्रॉपर्टीज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पिक्टोरियल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका प्रॉपर्टीज से बात करते हैं। किसके पे बात करते हैं दोस्त? प्रॉपर्टीज। किस पर बात करते हैं दोस्त? प्रॉपर्टीज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है क्या एक्चुअली? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइट इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है। किसको दिखाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को दिखाता है पिक्टोरियल व्यू में। किस व्यू में? पिक्टोरियल। जैसे सपोज करो कि मान लो आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है दोस्त? पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ पे मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? आउटवर्ड ना, इधर होगा इस तरीके से। इसी लाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझे? बस पिक्टोरियल व्यू दिए इसको। क्या दिए यार? पिक्टोरियल व्यू। आप ऐसे समझो ना, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स, जिस डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? और उसी डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। या आप सपोज करो कि आप पॉजिटिव चार्ज रखो। क्या रखो? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो पाथ लेगा ना, उस पाथ को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखो, तो पॉजिटिव चार्ज ये वाला पाथ लेगा ना, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ। तो जो पाथ पॉजिटिव चार्ज लेता है ना, कहीं पर भी कोई भी पॉजिटिव चार्ज रख लो, मान लो यहाँ पे कोई फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखो, ये पॉजिटिव चार्ज जो पाथ लेगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या सिंपली बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पिक्टोरियल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ये बताओ, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो कैसा होता दोस्त? नेगेटिव चार्ज होता तो इस तरह का होता है कि नहीं होता? बताना। नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है? अगर मान लो इस पॉइंट पे आप इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखो, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बना रहा हूँ, इस पॉइंट पे आप नेगेटिव चार्ज रखो तो किधर फोर्स लगेगा? सोच के बताना। सॉरी, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं? पॉजिटिव चार्ज रखो, जिधर वो जाएगा उधर फील्ड लाइंस होगा ना,
तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज किधर होगा, डायरेक्शन इसका इधर जाएगा, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पाथ ट्रेस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, या ऐसे भी बोल सकते हो इसको, पाथ ट्रेस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। क्या गलत है? तो देखो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज से, देखो इस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है ना, और कहां टर्मिनेट हो रहा है, निगेटिव चार्ज पर। कहां टर्मिनेट हो रहा है, निगेटिव चार्ज। फिर से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां ऑरिजिनेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है, और कहीं इन्फिनिटी पे जाकर मिल रहा होगा, कहीं पे इन्फिनिटी पे जाकर, तो इन्फिनिटी पे जाकर क्या हो रहा है, टर्मिनेट। यहां पे देखो टर्मिनेट कहां पे हो रहा है, निगेटिव चार्ज पे, ठीक है। ऑरिजिनेट कहां पे हुआ, और इन्फिनिटी पे। तो इसलिए मैं इसका प्रॉपर्टीज अगर देखोगे आप, तो प्रॉपर्टीज क्या है इसका, देखो प्रॉपर्टीज ऐसा कुछ होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, पहला प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी एंड देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। देखो या तो पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट हो रहा है, या तो फिर यहाँ इस वाले केस में इन्फिनिटी से आ रहा है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या तो फिर इन्फिनिटी से क्या हो रहा है, ऑरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी से क्या हो रहा है, ऑरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। एंड माय डियर, एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। या देखो निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रहा है, या फिर इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब टर्मिनेट में तो खत्म, ठीक है। अगला क्या है दोस्त, सुनो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जरूरी नहीं कि हर बार सीधा ही होगा बॉस, मैंने ऐसा नहीं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होगा, सीधा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से किसी भी तरीके से होता है, टहरा भी हो सकता है यार, जरूरी थोड़ी सीधा ही होगा, हो सकता है कर्व भी हो सकता है, कैसा भी होना होगा। मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस तरीके से, आपको मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, इस पॉइंट ये पॉइंट पी पर, तो पता करने का तरीका सुनो। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है दोस्तों, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या डालो, टेंजेंट। क्या डालो, टेंजेंट। यही टेंजेंट हुआ ना इस पर, तो यही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स व्हाट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो अगर सपोज को यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट ही होगा। या नहीं तो क्या होगा दोस्तों, या अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि टेंजेंट डायरेक्शन डालने से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे जाता है और फोर्स का डायरेक्शन आ जाता है ना। तो एक प्रॉपर्टी याद रखना कि प्रॉपर्टी क्या है दोस्त, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो Q1 Q2 by R², डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। So this line is also called इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या है माइडियर, प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, देखो प्रॉपर्टी मैं यहां लिख रहा हूं, इसके साथ ये लिखना, सुनो प्रॉपर्टी क्या है इसका, प्रॉपर्टी क्या होगा बताओ, सेकंड प्रॉपर्टी है ना ये, प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स। क्या बातें क्लियर है? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्या मेरी बातें क्लियर है? फिर से सुनो, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट डालो, क्या डालो? टेंजेंट डालो। क्या डालो दोस्तों? टेंजेंट डालो। ठीक है, टेंजेंट का जो डायरेक्शन, टेंजेंट जो होगा माय डियर, वो क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अगर नेगेटिव चार्ज दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, टेंजेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा फोर्स का डायरेक्शन। तो ये फोर्स का तो डायरेक्शन देता है ना। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो क्या दूसरा प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गया? आपको ये सारा प्रॉपर्टी याद होना चाहिए दोस्तों, ये सारा प्रॉपर्टी आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। एक बात और है, एक चीज और देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। याद रखिएगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट इच अदर। ऐसा क्यों बोला गया? सुनिएगा, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, और सपोज करो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा, दूसरा। देखो आप जानते हैं टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जैसे जहां पे ये दोनों पॉइंट मिला, जहां पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन होगा ना। एक तो इसे कारण इधर इस वाले लाइन पे टेंजेंट डालोगे तो ये डायरेक्शन हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दूसरा क्या हो गया? इस वाले कर्व पे टेंजेंट डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया ना। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, उसका दो डायरेक्शन हो सकता है क्या? नहीं। तो दो डायरेक्शन नहीं हो सकता मैटर, तो ये कभी एक दूसरे को कट कर ही नहीं सकता है, ये कभी एक दूसरे को कट कर ही नहीं सकता है दोस्तों, या कभी एक दूसरे को टच कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट में माय डियर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखना, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर बिकॉज at intersection point there are two direction of E electric field. There are two direction of E electric field which is not possible which is not possible. क्या मेरी बातें क्लियर है दोस्तों? देखो, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्यों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है। देखो फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, ये आपको पूरा इसका प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। पूरा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए दोस्तों? याद आपको होना चाहिए। अगला प्रॉपर्टी क्या है सुनो, चौथा। जैसे देखो कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कुछ ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट मान लो बी है। देखो लाइन का डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है? यहाँ पर या यहाँ पे ज्यादा है ना। तो जहाँ पे लाइन का डेंसिटी ज्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हाई होगा। जहाँ पे लाइन का डेंसिटी कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? कम, लेस। ओके, याद रखना, डेंसिटी ऑफ लाइन्स इज हाई मीन्स density of lines is high means electric field is high, means electric field is high, and vice versa क्या दोस्तों ये वाला पॉइंट आपको लोग को अच्छे से क्लियर है? ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर है? क्या याद रखना आपको कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर क्योंकि आपको है ना अभी क्वेश्चन बनाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस के पे दिखेगा, ये प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए, जहां पे डेंसिटी कम होगा मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, जहां पे डेंसिटी लाइंस का ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। अगला प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? अगला प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को।
सब प्रॉपर्टी को अच्छे से लिखना। जैसे मान लो एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और तीसरा चार्ज Q3 है, और मान लो यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस मान लो इस तरह से गया, तो देखो ये जो लाइंस गया ना, इस तीनों के कारण ये लाइंस है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक Q1 के कारण है या फिर Q2 के कारण है या फिर Q3 के कारण है, नहीं 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 नहीं, ये टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है ये? ऐसा नहीं कि किसी इंडिविजुअल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये कैसा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 Q2 Q3 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे होगा, उसका लाइंस ऐसा ही होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंट की तरफ ही होगा। नेट है ये, ऐसा नहीं Q1 का अलग, Q2 का अलग और Q3 का अलग, नहीं 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 नहीं। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला प्रॉपर्टी कितना हो गया? 5वां, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है बच्चों? देख लो अच्छे से क्लियर है, ये एक्सप्लेनेशन जरूर लिखना। अगला क्या है? अगला सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, कभी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करता है दोस्त। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं 6 नंबर में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन सुनो, अगर सपोज करो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में एग्जिस्ट कर लिया, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्लोज लूप में एग्जिस्ट कर गया, सपोज करो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ओके। तो अब बताओ भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा? इधर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा? इधर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगा। मान लो किसी, आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स में आप पढ़े होंगे वर्क डन इन वन साइकिल, वर्क डन इन वन साइकिल क्या होता है? जीरो। क्या होता है दोस्तों? जीरो। जैसे मान लो कि इसको हम यहाँ से इस तरह गोल गोल घुमा के फिर यहाँ लेते हैं, तो वर्क डन टोटल कितना हुआ? जीरो। mg के तौर वर्क डन टोटल कितना हुआ? जीरो, ठीक है। अगर मान लो इस तरह से इसको हम लोग सरफेस पे इस तरह से गोल गोल घुमा रहे हैं, तो बोलो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ? क्या वो जीरो हुआ? नहीं 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 नहीं, वो जीरो नहीं हुआ, क्योंकि वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है यार। और mg आपका कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप यहाँ देखो, अगर मान लो ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यही होगा। अगर मान लो किसी पॉजिटिव चार्ज को पूरा का पूरा एक क्लोज लूप में घुमाओ आप, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। यहाँ फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। यहाँ फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, क्यू ई। अच्छा, जैसे आप घुमाओगे तो यहाँ पे क्यू ई है फोर्स, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्यू ई फोर्स होगा। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन इधर ही है ना, डिस्प्लेसमेंट भी तो इधर ही होगा भाई। अरे यार, किसी सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंशियल ही तो होता है ना। देखो क्यू ई और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा क्या है? जीरो। हमेशा क्या है? जीरो। तो क्या होगा? हमेशा जीरो है, तो क्या कहीं वर्क डन जीरो हो सकता है? अगर तुम वर्क डन निकालोगे, तो वो क्या आएगा? क्यू ई, और दोनों का बीच का एंगल कितना? हमेशा जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एक सर्किल में घूमे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2πr। तो ये हुआ ना वर्क डन। बट आप जानते हैं एक साइकिल में वर्क डन को जीरो होना चाहिए था ना, मतलब ये तो जीरो आया ही नहीं, मतलब ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कभी क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता ही नहीं है बच्चों। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, क्यों नहीं क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप बिकॉज इन क्लोज लूप वर्क डन should be zero, but here this is not possible. In closed loop work done should be zero, but अगर ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता हो तो देखो वर्क डन जीरो ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? देखो अगला पॉइंट भी बड़ा सिंपल सा पॉइंट है दोस्त। कितना नंबर था? 6।
7वां नंबर देखो, अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक बात सुनो, नंबर ऑफ लाइंस, किसी चार्ज से नंबर ऑफ लाइंस निकल जो रहा है, ठीक है, मान लो एक कूलम चार्ज से 10 लाइन निकला, कितना लाइन निकला, 10 लाइन, तो 2 कूलम चार्ज से 20 लाइन निकलेगा दोस्त, ठीक है, 3 कूलम चार्ज से 30 लाइन निकलेगा, मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, नंबर ऑफ लाइंस ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग is directly proportional to magnitude of charge, याद रखिएगा, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये कुछ प्रॉपर्टी था जो आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। चलिए नोट डाउन करो और एक बार पढ़ो इस प्रॉपर्टी को। आपको ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता है यार, जेई में कम से कम नहीं भी तो नहीं है ना, जेई मेंस और एडवांस मिला के 10 बार से ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्त। ये 10-12 साल के अंदर का मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो 3 लाइन्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तीनों मिला करके अभी तक में लगभग 10 बार क्वेश्चन जेई पूछ चुका है। तो प्लीज याद रखिएगा इस सारे पॉइंट्स को, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लो कि 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए पहले कर लेता हूँ। मान लो कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है दोस्त, 2 पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज ये और दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये, ठीक है। आप जानते हैं दोनों से फील्ड लाइन्स तो बाहर निकलेगा ना, क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो माय डियर इस तरह से ये सब बाहर निकलेगा इस तरीके से, देखो टू पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए पॉजिटिव चार्ज सिस्टम के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या देखो कोई भी लाइन से एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है कट, क्यों कट नहीं कर सकता है दोस्त, याद रखना। देखो जो पॉइंट चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो देखो ज़्यादा वैल्यू है इसमें, मतलब कुछ लाइन्स में मैं ड्रॉ कर दिया हूँ इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था ना, अगर सपोज करो ये निगेटिव चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, और दूसरा भी इस तरह से, देखो एक निगेटिव चार्ज और दूसरा भी सपोज करो निगेटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। इसके लिए भी क्या होगा माइट, इसमें टर्मिनेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो टर्मिनेट इस तरह से करता है, इस तरह से। सॉरी टर्मिनेट कर रहा है, ऑरिजिनेट नहीं कर रहा, टर्मिनेट कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या कर दिया हूँ, ऑरिजिनेट नहीं टर्मिनेट कर रहा है, ये इस पे जाके मिलता है ना। सेट यार, टर्मिनेट सॉरी, नेगेटिव चार्ज पे क्या करता है ये, टर्मिनेट। देखो निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसी तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, ये दोनों चार्ज सिस्टम के लिए। क्या मेरी बातें क्लियर है? कोई भी फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कट नहीं करेगा, कोई फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है ना, और पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज पे अंदर जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन को ध्यान में रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ किया जाता है। जैसे सपोज करो कि एक पॉजिटिव चार्ज होता, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता,
ठीक, अब देखो इसमें देखो पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में घुसेगा इस तरीके से, ये तो बड़ा सिंपल है यार, है ना। नेगेटिव में घुसेगा ना, समझे। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सिस्टम के लिए ऐसा होगा। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है? हाँ। अगर सपोज करो कोई एक वायर, कोई इन्फिनाइट वायर है, कैसा वायर है दोस्त? इन्फिनाइट वायर। कैसा वायर है? जिसे सपोज करो कि लेमडा चार्ज है। कैसा चार्ज है? लेमडा पॉजिटिव चार्ज इस पर है पूरा। ये कैसा है? इन्फिनाइट वायर। इन्फिनाइट वायर, आप जानते हैं इन्फिनाइट वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पैरेलल ना, सॉरी परपेंडिकुलर होता है। आप इसको निकाले होंगे, उसका वैल्यू भी आप देखे थे 2k लैम्डा पे, 2k लैम्डा बाई डी होता है ना। तो देखो क्या बोला कि यहाँ पे, यहाँ से कुछ दूरी पे कोई यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है दोस्त? माइनस क्यू चार्ज है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किस तरीके से होगा यहाँ पे? आप जानते हैं इसमें क्या होगा? टर्मिनेट होगा, और इससे क्या होगा? निकलेगा तो कुछ इस तरीके का होगा दोस्त। इससे निकल के इसमें घुसेगा कुछ इस तरीके का। देखो लाइन से परपेंडिकुलर निकल रहा है दोस्त। क्या निकल रहा है? देखो क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्या मेरी बातें क्लियर है? हाँ, सिंपल सिंपल सा इलिस्ट्रेशन था, ठीक है। ये चार एग्जाम्पल था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को मैंने आपको ड्रॉ करके सिखाया। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो फिर से आगे प्रॉपर्टी पढ़ो, और इजी है यार। प्रॉपर्टी यूज करके हम क्या बनाए? फील्ड लाइंस। क्या बनाए? और फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते इस समय माइंड में एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, बड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। ध्यान किस चीज का रखना है आपको? ध्यान रखना है कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उस चीज को बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसका बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों को। ये चार सिस्टम के लिए, और भी बहुत सारे सिस्टम्स के लिए हो सकता है। आपको कहीं मिलेगा तो खुद से ट्राई करना, है ना। अगर मान लो 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए तुम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट लिखो, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और तीसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। तो इस चार्ज सिस्टम के लिए माय डियर को क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। और दूसरा ड्रॉ करना है माय डियर, एक निगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, और तीसरा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए आपको क्या ड्रॉ करना है दोस्त? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप ड्रॉ करके व्हाट्सएप करना, ठीक है। ये दोनों को ड्रॉ करो और व्हाट्सएप करो मुझे। आज के लेक्चर को माय डियर यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। बहुत हो गया, और आप लोग अच्छे से पढ़ो और खूब बढ़िया से पढ़ो यार, खूब मस्ती से बैठ कर पढ़ो घर में, एकदम पूरा जोश, पूरा जितना भी मतलब आपके अंदर जोश है सब लगा दो, ठीक है। क्या है ना कि जब डॉक्टर बन जाओगे ना दोस्त, मतलब जब जैसे आपको मेडिकल में एक सीट मिल गया ना दोस्त, मतलब उसके बाद जो है ना आपसे ज़्यादा लक्की पर्सन इस दुनिया में कोई नहीं आपको दिखेगा दोस्त, ठीक है। बट अगर मेडिकल में सिलेक्शन नहीं होता है ना दोस्त, तो सारा का सारा सपना का ना गला घुट जाता है लोगों का, ठीक है। तो सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना है। 1 साल बचाओ ना आप लोग के लिए एग्जामिनेशन के लिए, माइंड अच्छे से पढ़ाई करो यार, एकदम पूरा जोर लगा दो, पूरा जान लगा दो पढ़ाई में अभी, ठीक है। और 11th का रिवीजन आई थिंक आप लोग का हो चुका होगा माइंड। जो 12th अभी पढ़ रहे हैं अच्छे से नोट्स बनाओ, इसको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए, और न्यूमेरिकल सॉल्व क्या करो, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व क्या कीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा यार। अगर एक बार में लेक्चर समझ नहीं आता दोबारा देखो यार, ठीक है। जहां भी समझ नहीं आता उसको, उस पार्ट को दोबारा देखिए, आप देखिए और लेक्चर को अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं अगले लेक्चर में थोड़ा सा इस लाइंस को ड्रॉ करने के लिए फिर सिखाऊंगा। और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी करना है एक्चुअली, और छोटे छोटे सब बात और मैं बता देता हूँ। छोटा हटाओ, अब जो भी बताना अगले लेक्चर बताना, अभी इस लेक्चर में खत्म। और आप लोग से फिर माय डियर मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है, कमेंट करो यार, अच्छा सा कमेंट करो। अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ही कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, लोगों फ्रेंड में शेयर कीजिए इसको। जो भी आपके दोस्त 11th या 12th में, इसको शेयर करो और बोलो कि मतलब चैनल पे वीडियो देखें, सब्सक्राइब करवाओ यार आप, ठीक है। आप ऐसा करोगे तभी तो मोटिवेशन मिलेगा ना हमको। चलो दोस्तों, गुड लक, ठीक है, थैंक यू।